ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो साथियों फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड अपडेट है साथियों, आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर सजेशन दें। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ रहे हैं साथियों। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने कास्टिग्लियानो थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इसमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया है साथियों। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूले कैसे आए हैं, कैसे नहीं इस्तेमाल करते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एनर्जी मेथड इक्वेशन 1 से इसमें स्लोप निकाला है साथियों। अब हम निकालेंगे इस वीडियो में फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम शोन इन फिगर। यहाँ पर साथियों ये यूडीएल लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम पर, इसलिए साथियों हम P यहाँ पर एक इमेजनरी लोड लगा लेते हैं। ये दोस्तों इमेजनरी लोड है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये UDL WE लिखा मिलेगा साथियों, या दिखाई देगा यहाँ। इसलिए साथियों पॉइंट A पर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें P एक इमेजनरी लोड लगाना होता है साथियों, जैसा कि आपने पहले कास्टिग्लियानो थ्योरम में पढ़ा था। अब आप यहाँ जान लीजिए किस प्रकार इस इमेजनरी लोड का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ जाकर इसे हटा दिया जाता है। अब साथियों इस यूडीएल कंडीशन से अपनी जो ये बीम है ये कैंट फिक्स है इसका, जैसा आप जानते हैं कैंटिलीवर बीम पढ़ते आ रहे हैं हम साथियों। यहाँ पर इससे 3 सेक्शन बन जाते हैं इसके, इस यूडीएल से। एक सेक्शन ये साथियों और एक सेक्शन ये। और पॉइंट ए पर हमने एक इमेजनरी लोड लगा दिया जो कि पॉइंट लोड है, क्योंकि इस पर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो आप तैयार हैं ये नया हुनर आजमाने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। इस डायग्राम को आप अच्छे समझ लीजिए। कैंटिलीवर बीम है, इस पर ये L लेंथ है साथियों और ये L लेंथ, ये दोनों L लेंथ है। इस पर UDL लगा हुआ है साथियों, इस पर कोई लोडिंग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लोड इमेजिनरी लोड है P लगा हुआ है। और यदि B और A में हम मोमेंट निकालेंगे साथियों, यहाँ एक सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पर एक मोमेंट इक्वेशन होगी साथियों अपनी, और दूसरी यहाँ पर एक इक्वेशन अपनी अलग बनेगी मोमेंट की इक्वेशन, यदि हम यहाँ पर C और B सेक्शन में मोमेंट की बात करते हैं तो। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले साथियों आपको बता देते हैं, इस टॉपिक पर कुछ क्षणों के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपने अवश्य कहीं देखा और सुना होगा, ऐसा ही शायद यहाँ हो जाए। इसीलिए आवश्यकता है कुछ क्षणों के लिए आप अपना ध्यान सिर्फ यहीं पर केंद्रित रखें। चलिए साथियों अब हम मोमेंट ले लेते हैं इन सेक्शन ए बी। मोमेंट इन सेक्शन ए बी, इस सेक्शन में मोमेंट लेंगे साथियों x डिस्टेंस पर। यहाँ इस प्रकार एक सेक्शन कट करते हैं साथियों, इस पॉइंट पर हम मोमेंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये डिस्टेंस है अपनी x है, इस पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं साथियों। मोमेंट ए बी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि साथियों आप जानते हैं ये हॉगिंग हो रही है तो इसलिए नेगेटिव लिया है। नेगेटिव पॉजिटिव आपको डिटेल में पहले बताया जा चुका है, आप कोई भी साइन चेंज कर सकते हैं, मगर फॉलो करने होते हैं यदि अपोजिट लोड लग रहे हो या फिर स्पेशल कंडीशन अलग हो, ऊपर नीचे की लोडिंग हो, तो आपको साइन कन्वेंशन से भी काम लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक ही प्रकार के साइन कन्वेंशन की आवश्यकता होती है जो आप फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अप एंड डाउन लेकर जो भी जी चाहे लगा दिया। तो हम यहाँ पर नीचे आने वाले लोडों को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए साथियों इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगा P और X माइनस PX। इस लोड की वजह से मोमेंट मिलेगा साथियों PX। और दूसरा जो ये लोड है यहाँ, ये इसकी जो लेंथ है साथियों, उस लेंथ में इसका W से गुना करने पर इसकी लोडिंग मिल जाएगी। और फिर साथियों ये सेंटर पर लाई करता है उस पॉइंट पर बीच में, तो जितनी डिस्टेंस होगी x/2 वो उससे गुना कर दी जाएगी, तो इसका मोमेंट निकल जाता है, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में भी डिटेल में जान चुके हैं। बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। इसी प्रकार माइनस PX आ जाता है तो माइनस WX² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साथियों ये लेंथ x मानी हमने, तो x को W से गुना करेंगे तो लोडिंग आ जाएगी WX। और साथियों ये इस पॉइंट पर लोड एक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस x/2 हो जाती है, इससे गुना करने पर हमें फाइनल ये वैल्यू मिल जाती है WX² डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार साथियों हमें मोमेंट मिल जाता है। अब हम जानते हैं P लोड इमेजनरी अर्थात जीरो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको हम हटा सकते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर मोमेंट मिल जाता है माइनस WX² डिवाइडेड बाई 2। अब साथियों इस मोमेंट का हम लोड P के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें, अब ये बाद में हटाएंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए ही हमने इमेजनरी लोड लगा रखा है।
अब साथियों इसका पी के सापेक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसे आप डो या फिर डाव पढ़ते हैं साथियों, जो भी आप पढ़ते हो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है, उल्टा सिग्मा बना हुआ है। अब इसको हम पी के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साथियों यहाँ पर पी गायब हो जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा माइनस एक्स, और ये फुल टर्म कांस्टेंट है साथियों, तो ये कांस्टेंट जीरो हो जाती है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलता है साथियों माइनस एक्स। जैसा कि आप जानते हैं जब किसी चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है तो सिर्फ जिसके सापेक्ष किया जाता है उसे ही चर मानते हैं, जिसको अदल बदल कर सकते हैं, बाकी को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार किया गया है, इसको कांस्टेंट मानकर जीरो कर दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं साथियों तो माइनस एक्स बचता है। उसके बाद ये सब लेने के बाद अब इसको हम हटा सकते हैं, तो मोमेंट इक्वेशन अपनी ये रहेगी, और ये डेल एम डिवाइडेड बाई डेल पी इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमें आगे काम आएगा। अब हमने साथियों बी और ए में मोमेंट निकाल लिया है, अब हम मोमेंट निकालेंगे जो अपना अगला सेक्शन है बी और सी, जो ये सेक्शन है अपना बी और सी, इस सेक्शन में मोमेंट निकालेंगे। अब साथियों हम इस मोमेंट पर यहाँ से इसे एक्स मान लेते हैं, पहले दोस्तों ये डिस्टेंस एक्स थी, अब ये एक्स है, इस प्रकार हम मोमेंट निकालेंगे इस सेक्शन पर। तो मोमेंट वी सी इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, जो कि ये पी पॉइंट लोड है साथियों, और अगला माइनस अपना यूडीएल है साथियों, उसे भी हम मोमेंट के रूप में इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्ल्यू एल ब्रैकेट में एक्स माइनस एल बाई टू, इससे गुना हो जाएगा साथियों। ये कैसे हो रहा है आपको पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार इस सेक्शन पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, तो एक लोड पी लगा हुआ है और दूसरा ये डब्लू लगा हुआ है साथियों। अब ये डब्लू कैसे काम करेगा, डब्लू एल लेंथ से गुना हो जाता है, ये लोडिंग हो जाएगी साथियों इसकी डब्लू एल, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी साथियों, जो ये डिस्टेंस है एल है, तो इसमें से इस एक्स है साथियों, ये डिस्टेंस टोटल एक्स है, तो इसमें से एल निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये लोडिंग हम रख देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये डब्ल्यू एल लोडिंग होगी साथियों उसकी, और ये उसकी डिस्टेंस है जो कि टोटल एक्स में से एल बाई टू निकाल दी है, क्योंकि ये साथियों पॉइंट जो ये अपनी एल लेंथ है इसके पॉइंट पर एल बाई टू पर काम कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंट लगाएगा। इस प्रकार ये कैलकुलेशन आती है, आप अच्छे से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अब आपने समझ लिया है और आप बारीकी से ध्यान देकर समझें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो रिपीट कर सकते हैं और आप ट्राई करें रफ या फेयर कॉपी पर। अब इस मोमेंट को, ये जो मोमेंट है साथियों अपना मोमेंट मिला है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू पी। अब साथियों इसका भी हम इसी प्रकार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस पी एक्स का माइनस एक्स बच जाता है, बाकी ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसको जीरो कर देगा, क्योंकि इस टर्म में कहीं भी पी नहीं है और बाकी सभी टर्मों को एज कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसे जीरो कर देगा डिफरेंशिएशन। तो हमें इसका भी डेल एम डिवाइडेड बाई डेल पी इज इक्वल टू माइनस एक्स सेम प्राप्त होते हैं साथियों, जैसा कि आपको पहले ये वैल्यू मिली है, अब सेम ऐसी वैल्यू हमें ये प्राप्त होगी। अब अंतर है तो सिर्फ इनके मोमेंटों में, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जीरो हो जाएगा दोनों साथियों, तो मोमेंट बच जाते हैं ये और इसका मोमेंट ये, इस प्रकार। अब हम साथियों टोटल स्ट्रेन एनर्जी के लिए U इज इक्वल टू यू ए बी सेक्शन की स्ट्रेन एनर्जी प्लस यू बी सी सेक्शन की स्ट्रेन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे साथियों। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 से 12, इसमें मोमेंट का ये फॉर्मूला लगा देंगे साथियों जो पहले से लगाते आ रहे हैं, इसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते साथियों, क्योंकि मोमेंट की इक्वेशन अपनी अलग अलग है, इसलिए दोनों सेक्शनों को अलग अलग कर हम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको नॉट इज इक्वल टू लिखा रखा है। यहाँ पर मीन डिफरेंट मोमेंट है साथियों दोनों का, अतः हम दोनों अलग अलग सेक्शनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे साथियों, तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा या फिर स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी। हम डिफरेंशिएशन के लिए स्ट्रेन एनर्जी का साथियों यदि लोड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है। वाई ए इज इक्वल टू आप डेल यू ए बी डिवाइडेड बाई डेल पी प्लस अपनी ये एनर्जी है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साथियों, डेल यू बी सी डिवाइडेड बाई डेल पी। इस प्रकार इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इस पॉइंट पर साथियों जिस पर हमने इमेजिनरी लोड लगाया उसका डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा। अब साथियों इनकी जगह पर हम जो अपना फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला वो पुट कर देंगे साथियों, इस प्रकार उसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं जिस लिमिट पे हम कार्य कर रहे हैं। इसकी लिमिट 0 से L है साथियों, इसकी L से 2L होगी, क्योंकि आपने देख रखा है एक लेंथ L थी, उसके बाद अगली तो यहाँ से और यहाँ तक की लिमिट होगी 2L, लेकिन यहाँ से आगे की स्टडी की जाएगी साथियों तो L से 2L होगी, यहाँ L होती है और यहाँ पर 2L, इस प्रकार ये लिमिट इसमें लिखी हुई हैं। अब हम इस स्ट्रेन एनर्जी का P के सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएशन करते हैं साथियों दोनों का, इसका और इसका दोनों का, इस प्रकार। तो आगे देखते हैं अगले स्टेप में इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साथियों। इसका एम स्क्वायर का कर दिया है 2m और 2m कर दिया साथियों। अब ये डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू m, करते तो साथियों यहीं पर बात रुक जाती, लेकिन अब हमें m का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमें डेल m डिवाइडेड बाई डेल p, अतः अब p के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, इंटू dx साथियों है ही इसमें इक्वेशन में अपनी में, डिवाइडेड बाई 2ei है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इस प्रकार साथियों इसका भी हम डेल p के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका एम स्क्वायर का 2m हो जाता है साथियों, वही बी सी सेम जैसे इसका हुआ है, सेम ऐसे कैसे करते हैं 2m बी सी इंटू, अब साथियों m का भी हमें करना होगा, क्योंकि m के सापेक्ष हम नहीं कर रहे हैं, p के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका डेल m डिवाइडेड बाई डेल p। इस प्रकार साथियों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। अगली इक्वेशन के लिए आप देख सकते हैं, अब इनमें साथियों हमने जो मोमेंट था अपना, ये दोनों मोमेंट ए बी और मोमेंट बी सी, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे साथियों, और जो था अपना ये डेल एम डिवाइडेड बाई डेल पी, दोनों की जो माइनस एक्स वैल्यू मिली थी हमें, वो पुट कर देंगे। इस प्रकार मोमेंट ए बी में कितना मोमेंट मिला है साथियों अपन को, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू माइनस एक्स है, इस प्रकार इसका माइनस एक्स, बाकी ये सेम वैल्यू रह जाएगी नीचे की। ई आई 2 से 2 कैंसिल है, तो ये ई आई बचता है इसके, प्लस सेम यहाँ भी यही करेंगे साथियों, बी सी का जो मोमेंट की इक्वेशन है अपनी, ये मोमेंट की इक्वेशन है साथियों, मोमेंट की इक्वेशन, और इनटू ये जो अपनी डेल एम डिवाइडेड बाई डेल पी है, ये माइनस एक्स, और बाकी डी एक्स गुना में है ही साथियों, तो डिवाइडेड बाई ई आई नीचे है इसके, बाकी ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, दोनों फॉर्मूले में दोनों का अपना अपना मोमेंट की इक्वेशन पुट कर दिए। अब आप मोमेंट की इक्वेशन देखना चाहते हैं तो चलिए वो भी बता देते हैं आपको। मोमेंट ए बी में अपना मोमेंट था माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मोमेंट ए बी में अपनी जो मोमेंट इक्वेशन है ये 0 हो गई थी, तो साथियों माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट पी, तो हमें माइनस एक्स मिलता है, यही वैल्यू सेम। इसी प्रकार जो वैल्यू अपन को एम बी सी की मिल रही है साथियों, इन दोनों वैल्यूओं को रख देते हैं और हमें आगे स्टेप मिल जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, ये वैल्यू पुट कर दिए दोनों में, तो ये सेम वैल्यू वही थी जो अभी आपको दिखाई है। इस प्रकार इसको अगले स्टेप में ले जाते हैं साथियों, तो इसमें से कॉन्स्टेंटों को बाहर निकाल लेते हैं और बचे जो x है अपनी उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें से कांस्टेंट बाहर कर लिए, बाकी जो x की टर्म है साथियों उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसे आगे अगले स्टेप में सॉल्व करने के लिए आपको अगला पेज टर्न आउट नेक्स्ट पेज करना होगा। अब आप ये स्टेप देख सकते हैं साथियों, इनका अगले स्टेप में अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि ये एक्स क्यू है अपना x4 हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी उस पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं वाई ए इजकल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2ei और ब्रैकेट में x4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 से l, जैसा कि आप दोस्तों ये पिछले स्टेप में देख सकते हैं, इनका इस अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर दिया गया है। सेम यही स्टेप है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर कर यहाँ पर इसे लिख दिया गया है। इसमें वैल्यू 0 से l होती है दोस्तों इसकी लिमिट, और इसकी l से 2l होती है, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। दोनों की अलग अलग सेक्शन है, दोनों में अलग अलग लिमिट स्टार्ट होती है, क्योंकि साथियों ये l लेंथ थी, एक इस पर स्टडी चल रही थी, दूसरी इस पर, तो इसके लिए 0 से l लिमिट होगी साथियों। और यदि इस सेक्शन पर हम स्टडी करेंगे तो इस पर l से 2l के बराबर, क्योंकि ये l है ये l है, तो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं हम, l से 2l तक लिमिट लगी हुई है साथियों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार साथियों इनको सॉल्व करते हैं तो लिमिट का यूज कर लेते हैं, तो हमें डब्ल्यू एल फोर डिवाइडेड बाई 8ei मिल जाता है, प्लस अब साथियों इसमें लिमिट यूज करते हैं, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं साथियों, तो डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई ई आई। अब बड़े ब्रैकेट में साथियों ये ब्रैकेट लगा हुआ है इस प्रकार, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 8l³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस l4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये फिर ब्रैकेट बंद हो गया है दोस्तों इसका, क्लोज ब्रैकेट माइनस, अब ये दोस्तों लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, माइनस करते हैं, आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। इसमें l³ ये वैल्यू हम x में पुट कर देते हैं साथियों, जो लिमिट होती है उनकी। इस प्रकार l³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस l इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस प्रकार साथियों इनकी वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की। तो हम इसे आगे सॉल्व करते जाते हैं साथियों, तो ये अपना स्टेप सेम आ जाता है। बाकी इसको सॉल्व करने के बाद हमें यह स्टेप मिलेगा, आप रफ या फेयर अपनी जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें चेक कर कर ही कन्फर्म कर लें साथियों, कुछ मिस्टेक हो तो उसे देख लें, हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश की गई है रिजल्ट क्लियर रहे। फिर भी एरर है, ह्यूमन एरर आई जाते हैं साथियों, आप एक बार कन्फर्म कर सकते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे साथियों, तो आपको ये वैल्यू मिलती है
इस प्रकार इसे और यदि आप आगे सॉल्व करते जाते हैं तो आपको इस प्रकार WL4 डिवाइडेड बाई 8EI प्लस 19 WL4 डिवाइडेड बाई 12EI, इसको आप फिर सॉल्व करेंगे साथियों एलसीएम लेकर 3WL4 प्लस 38 WL4 डिवाइडेड बाई 40 24, ये दोस्तों 24 है, डिवाइडेड में नीचे लिखा हुआ बटे में 24EI। इस प्रकार साथियों इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमें आंसर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, या आप कह सकते हैं YA इज इक्वल टू 41 WL4 डिवाइडेड बाई 24EI। इस प्रकार हमको साथियों फाइनली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए मिल जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना ध्यान केंद्रित किया होगा, पूरी एकाग्रता बनाए रखी होगी, तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। यदि नहीं तो साथियों पहले ही आपको वार्निंग दी जा चुकी है, एक साथ आप वाहन चालन और सौंदर्य दर्शन ना करें, दुर्घटना घट सकती है। आप इस मायाजाल से बच पाए हों तो शायद आपको ये इक्वेशन और कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में जरूर आई होगी। अन्यथा आपके मेडिटेशन के लिए अपना कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ ही है, आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ी अलग अप्रोच थी साथियों, यदि अब समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो रिपीट कर देख सकते हैं। हमें यह आभास हो रहा है यहाँ तक हमारे कुछ ही महारथी महायोद्धा आकर पहुँचे होंगे, अन्यथा बहुत पहले ही जैसा कि हमने प्रिडिक्शन किया था शायद धराशायी होकर रन छोड़कर भाग जाएं। बहुत साथी भाग गए होंगे लेकिन कुछ महारथी अभी भी अड़े हुए हैं और यहाँ तक आ पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं आप आगे तक कंटिन्यू बने रहेंगे। ये सारी विद्याएं आपको जीवन में आने वाली उलझनों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखती हैं। यदि आप इनका सदुपयोग करते हैं तो शायद आप ये महसूस कर पाएंगे। डिजिटल क्लास टीम आपके सफल जीवन की कामना करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।